आज के इंडस्ट्री में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा जॉब की तरफ माइल हैं, अट्रैक्टेड हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं मार्केट में। कई सारे लोगों को जॉब मिल जाती है, कई सारे लोगों को जॉब नहीं मिलती है। जॉब का जो पर्सपेक्टिव है, लोग समझते हैं काम से है, कुछ लोग समझते हैं लक से है, कुछ लोग समझते हैं कि ये टाइमिंग से है, कुछ लोग समझते हैं कि ये ग्राइंड का प्रोसेस है। आपको जो है वो ऊपर वाला पहले एक प्रोसेस से गुजारता है, फिर जॉब लेके आता है। तो आज जो है वो मैं इस पे बात करने जा रहा हूँ। हमारे साथ मीरनीस जो है वो प्रेजेंट है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको इंडस्ट्री का। तो इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आजकल जॉब की मार्केट कैसे चल रही है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कैसे चल रही है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, या बैंगलोर हो। इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और जो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिली, इन सब पे बात करेंगे। आप वीडियो करिए सबसे बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीरनीस साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने जो है वो टाइम दिया। तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि मैं देखता हूँ ऑफिस के बाहर वॉक इन्स हो रहे हैं, लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि एक इंसान जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस वाली है, 20 साल का एक्सपीरियंस वाली है, 20 साल वाला भी ले ऑफ हो जा रहा है और 2 साल वाला जो है उसको भी नौकरी नहीं मिल रही। कभी कभी पे फ्रेशर है, उसको इतनी अच्छा ऑप्शन मिल जा रहा है कि वो उसको अच्छे से परस्यू कर पा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी। बात मैं इससे स्टार्ट करूंगा कि क्या जॉब मिलना सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे ही होता है, या लक, किस्मत, टाइमिंग, प्रोसेस, एग्जाम मतलब लाइफ का एग्जाम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस पे थोड़ी सी बात करें कि क्या आज के टाइम पे जॉब मिलना सिर्फ टैलेंट और काम आने के बेसिस पे ही है, या और भी फॉर फैक्टर्स हैं। इस पे थोड़ी सी जनरल बात करें कि जो आपने ऑब्जर्व किया हो मार्केट में। कई सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। पहला तो ये है कि ऑब्वियसली टैलेंटेड इस वक्त हो क्या रहा है ना, कि जैसे कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी इस वक्त लेड ऑफ हैं, समझ लीजिए। ये भी है मार्केट में, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टैलेंट ज़रूरी है, बट और भी चीज़ें उस वक्त मैटर करती हैं, जैसे लक हो गया, और उस वक्त कौन से बंदे ने आपको रेफ़र कर दिया, मान लिए, है ना। तो नेटवर्क इसमें जो आ गया, नेटवर्क, लक और दीगर चीज़ें, है ना। सिर्फ ये कह लिया कि इंसान हार्डवर्क और टैलेंट के बिहाफ पे उसको पॉसिबल नहीं है इस वक्त उसको मिलना। जैसे ऐसा कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे लक बहुत मैटर करता है ना। अच्छा, हाँ, लक एक तरीके से कह लिए कि या यूँ कह लिए कि खुदा की मसलहत आप कह सकते हैं, कि अगर उस वक्त आपको मिलना होगा तो उस वक्त आपका इंटरव्यू जो हो रहा होगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा, आसान क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और जिस वक्त नहीं होना होगा, जितने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछ लें, भले आप उसका आंसर भी दे दें और सारी चीज़ें अच्छी भी हो जाएं, फिर भी नहीं होगा, है ना। कुछ भी सिचुएशन बन सकती है, बट वही है कि जब होना होता है तो कैसे भी करके हो जाता है। हाँ, वही वाली बात है कि अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है जी, तो आप कुछ भी करें वो हिट होगा, हिट होगा। और अगर नहीं है तो फिर आप कोशिश करें, प्रिसिशन लाइन तो भी बात नहीं बनेगी। हाँ, क्योंकि आपके पास फिर वही बात है ना कि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इंसान अगर लेड ऑफ है या कुछ भी है, तो उसके पास ट्राइंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो ट्राई करता रहे, बाकी ऊपर वाली की मर्जी, जब वो चाहेगा तब हो जाएगा। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब में स्विच करना आसान है, इंस्टेड कि आपके पास जॉब ना हो और फिर आप जॉब ढूंढे और आपको जॉब लेना हो। ऐसा क्यों? मतलब होता है ना कि आप जॉब कर रहे हैं, आपको स्विच करना है, तो ऐसे आपको जॉब मिल जाएगी। और जब एक्चुअल में जॉब नहीं है और जॉब चाहिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मेरे हिसाब से कुदरत का निज़ाम भी है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो थोड़ी थोड़ी आपसे दूर हो जाती, बट आप उस वक्त के लिए, मतलब हो सकता है कुछ लर्निंग आपको देना चाह रही हो उस फेज में, है ना। तो जब इंसान के पास होती है तो शायद वो उसकी कद्र भी नहीं करता, ऐसा भी होता है ना। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। तो जब जो है यूँ कह लिए कि कभी जैसे अमूमन जॉब कर रहा है इंसान, तो स्विच करना, जैसे कि आपने अभी कहा कि स्विच करना आसान होता है, क्योंकि तब उसके पास नेटवर्क होता है, लोग होते हैं, कई लोग उसके जान पहचान में होते हैं, और फिर वो कह सकता है। अगर वो इंडस्ट्री में कि वो लेड ऑफ हो गया, और उसमें जो है फिर वो जा रहा है सर्च करने और सारी चीजें। मतलब एक होता है कि आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं,
तब आप स्विच करना चाहे तो आसान है। अगर आप घर बैठ गए, बाहर हो गए, हाँ। फिर रिंग में आना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही वाली बात है। एक और इसमें पॉइंट जी। आप फिर तो उसमें ये भी होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, या यूँ कह लिया और भी लोगों को जो हमने जिनसे सुना है, वो यही कि जो है वो यही बताते थे कि जितना जॉब के पीछे भागते थे उतना वो और दूर होते चले हाँ, ये भी होता है। सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है। बट वही है कि अगर आप जॉब ना सोच के अगर सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस होके उस पर लर्निंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने आप ही चीज़ें बन जाती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है ना। तो एक चीज़ मैंने, और इसमें आपने जो कहा कभी कभार वाले बात पे, इसमें मैंने एक और चीज़ देखी है, आप इस पे बताइएगा कि कभी कभी आप किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, वही वाली बात कि आप किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं तो वो आपसे और दूर भाग रही है। कभी कभी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बस कोई मिला, कुछ हुआ, बात हुई, पहुंच गए, हो गया। ये क्या चक्कर है? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, जब वो चाहेगा तब, जब वो जहाँ आपको पहुंचाना चाहेगा वहाँ पहुंच जाएंगे। यही सही बात है। कुछ लोग हमारे जानने में भी है, आप भी जानते हैं, कुछ लोग जो हैं, और हमारी फैमिलीज में भी हम काफी लोगों को ऐसा देखते हैं कि जो एक बहुत मशहूर बात है, हरकत में बरकत है। जी बिल्कुल। कुछ लोग हरकत नहीं करते, मतलब अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते, अपना मोहल्ला नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सारे लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, या बहुत सारे लोग जो हमारे भाई हैं, जो भी है, उन तक आप क्या कहना चाहेंगे एक पर्सनल एंड पे कि भाई तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अगर बाहर नहीं निकलोगे तो फिर बात कैसे बनेगी? बिल्कुल। हमें यूपी नहीं छोड़ना, हमें लखनऊ नहीं छोड़ना। इस पे थोड़ी सी बात करिए, थोड़ा सा मतलब एक्चुअल रीजन बताइए कि निकलना क्यों जरूरी है, और खासकर 30 साल के पहले नौजवान को खास तौर से बाहर निकलना ही चाहिए, तो इस लिहाज से कि कई सारी चीज़ों वो सीखता है। पहली बात तो ये कि घर में होता है ना, इंसान अपने घर वालों के साथ रहता है तो हर तरीके का कंफर्ट उसके पास होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई चीज़ करनी नहीं होती खुद से अमूमन। अगर उसके घर में वो खुद से सारी चीज़ें नहीं करता है, तो अगर करता है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, वो सिनेरियो ही डिफरेंट हो गया। बट फिर भी उसको कई सारी चीज़ें बाहर सीखने को मिलती हैं, और वो अगर घर में रहता है तो वो कंफर्ट में ही, जाहिर सी बात है, कंफर्ट में रहता है। अब उस कंफर्ट से बाहर निकलना उसके लिए बड़ा टास्क हो जाता है। अगर वो निकल जाता है तो कुछ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं बाहर रह के आपने गुजारे, तो आप मतलब अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों को देखते हैं, उनकी लाइफ पूरी देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको जानते हैं, तो आपको समझ में आता है यार हम तो कहीं लाए नहीं करते, है ना। जैसे कि अगर आप किसी एरिया में वहाँ पे आप अपने से नीचे लोगों के साथ रह रहे हैं तो इंसान को लगता है यार हम ही ऊंचे हैं इन सब में, है ना। बट वो लर्निंग नहीं है, वहाँ पे कोई लर्निंग नहीं है। वहाँ पे हो सकता है जो तीसरा बंदा वो आपसे लर्न कर रहा हो, सही बात, मगर आप किसी से नहीं लर्न कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आप अपने से ऊपर लोगों में बैठेंगे उठेंगे तभी आपकी मेन लर्निंग होती है, क्योंकि आपको पता चलता है यार हमसे भी ऊपर बहुत लोग हैं, अभी दुनिया बहुत बड़ी है। सही। अब जैसे हम लोग रहते हैं किसी अपने घर में ही, तो अपने घर के दरमियान पहले देखते हैं कि मेरे रिलेटिव में कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, तो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे देखते हैं। बट जब आप बाहर जाते हैं तो मुख्तलिफ तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, हर यूँ कह लिए हर बिजनेस में, हर स्किल में एक माहिर आदमी होता है। बिल्कुल सही, है ना। तो वो फिर आपको जब कैटेगरी मिलती है तो उनसे आपको सीखना भी मिलता है, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कई सारी आप फिर बढ़ते जाते हैं, फिर जैसे जैसे और बढ़ते जाते हैं और ऊपर लोग मिलते चले जाते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, क्या ये भी बात सच है कि एक बार आपने अपना घर छोड़ा, वतन छोड़ा, शहर छोड़ा और नई जगह पे आए, फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर आप अलग अलग शहर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पहला कदम हर जगह पे जो है बड़ा मुश्किल होता है हर चीज के लिए, मगर जब आप ले लेते हैं तो वो फिर लेने के बाद अब पीछे नहीं आना है। ये भी एक पॉइंट है कि जो लोग पीछे आ जाते हैं तो फिर वो उस कंफर्ट को अपना घर समझ रहे हैं, या बैकअप ऑप्शन समझ रहे हैं, एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो वहीं आ जाएंगे। तो वो अगर इंसान, यही है ना कि इंसान अगर सोच के चले कि कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदगी में, तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, रिस्क लेता रहेगा। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, आप मतलब पर्सनल लाइफ से हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ कि जिसके कई भाई हैं घर में, और
सबसे वो बड़े वाले भाई हैं, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उसके बीच बाद वाले भाई हैं, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। जो सबसे छोटे वाले भाई हैं, उन्होंने भी रिस्क नहीं लिया। तो क्या ये जिंदगी वर्थ हुई जितनी उन्होंने टाइम गुजारा, या उन्होंने बस गुजार ही दिया? जबकि हर चीज उनकी, जिसको हम कहते हैं ना चारों चूल दुरुस्त होना, सब कुछ सेट है, फिर भी अगर वो सबसे छोटा भाई अगर रिस्क नहीं ले रहा है तो फिर वो क्या जी, करता जी, है? जी। मतलब इस पे बात आपका आपकी- क्या नोशन है? जी, इसमें यही होता है ना कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी में जब रहता है तो सबसे जो हमने जो देखा है वो ये कि अपने वालिद से ज़्यादा इंस्पायर होता है, मतलब जो उन्होंने किया है उससे बढ़ चढ़ के करना। सही बात है। अब वो एक लेवल तय हो गया है कि भाई इससे ज़्यादा ही करना तो है ना। मिनिमम। और जाहिर सी बात है कि माँ बाप ऐसी लाइफ ही देते हैं आपको, अपने से बेहतर ही चाहते हैं औलाद से। सही सही बिल्कुल हर एक तवक्को यही रखता है पेरेंट की अपनी औलाद जो है वो अपने से बेहतर करे, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो वो पूरी कोशिश भी वैसे ही करते हैं। तो भाई औलाद का भी फर्ज होता है कि भाई माँ बाप से बेहतर करना है। मतलब ये कंपटीशन के उस पर नहीं कह रहा हूँ मैं, बट ये कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हाँ, गुजारने के लिए, बिल्कुल सही है ना। तो फिर अब बाप के बाद जो पहला फर्जंद, जो अगर मान लिया उसमें कई उसके बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, हाँ। भाई बहन है, तो सबसे बड़ा वाला अगर भाई है या बहन है, उसको देख के इंसान जो है सबसे छोटा वाला उसको देख के वो होता है ठीक है, इंस्पायर, एक तरीके से कह लिए। उसी की सारी आदतें देखता है, फिर जब वो छोटा होता है तो वो उसी को अडॉप्ट करता है। जो वो करता जाता है वो छोटा वाला अडॉप्ट करता जाता है। इसीलिए माँ बाप हमेशा बड़े वाले को ज्यादा वो करते हैं कि भाई वो सही से रहे। जब वो सही से रहेगा तो छोटे वाले बच्चे उसको देख के भी सही रहेंगे, है ना। तो मेरा ये नजरिया है कि मतलब वो बड़े वाले को देख के हो सकता है वो थोड़ा सा वो हो गए, बट अगर कंफर्ट से बाहर निकल आए तो क्या आप ज्यादा कह बेहतर। रहे हैं कि अगर बड़ा सही राह पे सही चल रहा है, प्रोग्रेस करना चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, और छोटा फिर भी ना करे, ऐसा भी केसेस होते हैं? ऐसे भी केसेस होते हैं, रीजन वजह? ऐसे भी केसेस होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह लाए करते हैं। तो अब उसमें ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो बड़े को देख भी रहा है उसके बाद भी वो कंफर्ट में है। क्या वजह हो सकती है? उसमें ये होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ा वाले भाई को देख के इंसान ये होता है कि एक छोटे वाले पास एक ऑप्शन और आ जाता है कि मान लिए खुदा ना करे वालिद नहीं हुए तो मतलब बड़ा वाला भाई कुछ ना कुछ सपोर्ट करता रहेगा कैसे भी करके। तो ये इंसान का नफ्स उसको वो दे रहा होता है। बट जहाँ पे बंदे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, वहां पे वो एकदम बिल्कुल सही। अपर लेवल जाता है बंदा। मैंने मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं और इसकी जगह पर अगर मैं हूं, अगर कोई बड़ा भाई है और उससे छोटा भाई मैं हूं, तो मैं तो फिर खुल के रिस्क लूंगा भाई। फिर हाँ, फिर तो उसके बाद फैल वही के रिस्क लूंगा। सबसे तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल 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 है ना? सही कह रहे हैं। तो मतलब ये होता है ना कि आपके पास ज्यादा रिस्क लेने का Appetite है। रिस्क एपेटाइट जो है बढ़ गया आपका। बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जिंदगी बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रिस्क एपेटाइट कम होता चला जाता है सही सही इंसान का। तो अब जाहिर सी बात है जिसके मल्टीपल ब्रदर्स हैं, यूं कह लिए, जो सबसे छोटा वाला उसके सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि वो सबसे ज्यादा रिस्क ले सकता है। अगर सही में। जाए के कि सारे भाई जो है वो अच्छा कमा रहे लेकिन हैं, जैसा आपने इंसान। कहा, देखा ये गया है कि जो अकेला होता है हाँ, वो झंडा लेके वो चल लेता है, चल लेकिन लेता जो ज्यादा लोग होते हैं वो फिर हाँ। कोई या तो गलत आदतों में निकल गया, या घर में ही बैठा है कुछ जी, नहीं कर जी, रहा, जी। या उसने एक बहाना ले लिया है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और वो कुछ नहीं कर रहा। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। नहीं तो वो बहाने सारे एक्सक्यूजेस कहाँ से आते हैं? वही नफ्स के से आते हैं। नफ्स उनके ऊपर भारी है, अब वही बात आ गई कि नफ्स उनके ऊपर भारी है, तो सही वो है। एक्सक्यूजेस देते चले जाते हैं लाइफ में। अब सही है। आपको एक हम वाकया बताएं, मतलब आईआईटी मंडी में हम एक फर्द से ऐसे मुझसे मिले थे। आई थिंक वो आईआईटी हैदराबाद का था। उसकी जो है हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सब डिस्कस कर रहे थे सबकी लाइफ की, कहाँ क्या क्या किसने क्या अचीवमेंट किया, क्या गुजारा है। तो उसने अपना अचीवमेंट बताया 8 CR की वो एक कंपनी बना चुका था, 8 CR की उसको फंडिंग मिल चुकी थी और सारी चीज़ें। तो आपने उस पर यही कहा कि ये जो इसकी इतनी मतलब ऊंचाइयां है ना, या यूं कह ली प्रोग्रेस है, वो इसकी पीछे की जिंदगी की वजह से। सही बात है। और पीछे की जिंदगी जब उसने बयान करना शुरू की तो कोई सुन नहीं पा रहा था।
इतनी टफ उसकी लाइफ गुजरी थी। ऐसे उसकी माँ के कैंसर था, सोचिए, ओह। वालदा के कैंसर था, और बचपन में वो मतलब बिल्कुल अकेला रहा था। उसकी 2 बहनें थी छोटी, 2 या 1 बहन थी छोटी, और सेपरेटेड थे, माधव फादर मदर दोनों सेपरेटेड थे, पेरेंट्स सेपरेटेड। तो फादर के साथ अकेले रहता था, और बहुत छोटी सी जगह थी जो बता रहा था। उसके बाद उसके साथ अलग इंसिडेंट्स हुए कई सारे, कि वो अपने स्कूल डेज में जब वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आई थिंक बैडमिंटन में सेलेक्ट हुआ था, तो देने गया था सिलेक्शन, या शायद खेल रहा था मैच, उसी दौरान वो एक स्मैश मारने के चक्कर में उसका पैर नीचे घुस जाता है और वो टूट जाता है। और टूटने के बाद एक और उसके साथ स्ट्रेटेजी, जब वो मतलब इंसिडेंट, सॉरी, तो टूटने के बाद जोड़ गलत गया, जैसे पैर यूं मार रहा है तो जा रहा है इधर। अब आप सोचिए, जो इतने सारी चीजें गुजरते, जिसके साथ इतनी सारी चीजें गुजरी हो, तो कितना टफ हो गया होगा। वो सारी चीजें झेलने के लिए आए। तो जब वो बता रहा था, कह रहा था मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था, तो ऐसा नहीं था कि वो अनकॉन्शियस था। अच्छा। वो खुशी से ऑपरेशन करवा रहा था, और वीडियो बकायदा वीडियो कॉल पे। तो ये अब उसमें इतनी क्या कह लेंगे आप, कितना स्ट्रॉन्ग हो गया था वो। हाँ। जब कोई उस पे वही बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मतलब वही बात, मेंटली स्ट्रांग हुआ था, फिजिकली भले ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो जो जितना ज्यादा ग्राइंड होके, पिस के, कुचल के, निकल के आता है ना, फिर उसकी बात ही और होती है। जैसा बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, ऑफिसेस जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात नहीं बन रही है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, ये सब कुछ जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, प्रोसेस का पार्ट है। जब मिल जाएगा ना, तब ये सब याद आएगा, और फिर वो एक अलग आपको मतलब आज क्या डेट है? आज डेट है, आज 13 जुलाई 2026 है। तो जो लोग भी अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये दिन याद आएंगे और हम ही दिखाएंगे जी। और तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे उन सब यंगस्टर्स को, जॉब एस्पिरेंट्स को? बस जो भी करें ना, मतलब वही है, दिल से करें और करते रहें। मतलब कोई भी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ना रखें, वो हो जाती है वक्त के साथ साथ। जो कुदरत का निज़ाम है वो ऐसा ही है कि वो भगवान चाहेगा तो आपकी हो जाएगी, है ना। जब चाहेगा तो ऐसी होगी आप सोच नहीं सकते, और जब आप सोच रहे होंगे और चाहेंगे कि हो जाए, तो नहीं मंजूरी होगी तो नहीं होगी। बिल्कुल सही, ये होता है, ऐसे ही है। तो मेहनत करते रहो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। बिल्कुल सही। फेलियर्स और रिजेक्शंस लेके कुछ लोग घर लौट जाते हैं, बिल में सुझ जाते हैं, कमरे से नहीं निकलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? फेलियर रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी सक्सेसफुल इंसान रहा है उसने सबसे ज़्यादा फेलियर लिए, फेलियर मतलब फेस किए हैं, या रिजेक्शन फेस किए हैं उसने। ऐसा नहीं है कि मतलब फेलियर से आप, वही है ना कि करते करते सारी चीज़ें होती है। फेलियर फेस ही करना, और उसके बाद उस फेलियर से सीख के आगे बढ़ना, यही लाइफ का पार्ट। बिल्कुल सही है। बस वही कि आपको उस वक्त जब आपको ये फेलियर मिल रहा हो, हिम्मत रखना है। हाँ, जिसमें भी जिस सुपर पावर में या आप यकीन रखते हैं उस पर आप भरोसा रखिए, उससे मांगिए। बिल्कुल।